नांदेड़ जिले के मदरसे में लड़कियों से जिनसी इस्तेहसाल का बड़ा मामला सामने आया है। उमरी तालुके के एक मदरसे का ये मामला है। लिलबनात मदरसे में तालीम देने वाले उस्ताद पर ही तालिबात के साथ जिनसी ज्यादती करने का इल्ज़ाम लगा है। मौलाना का ताल्लुक निज़ामाबाद से बताया गया है। ये मामला 1 साल पहले का है। मौलाना की इन हरकत की शिकायत सामने आने के बाद सच जानने के लिए समाजी कारकुन शेख वहाबुद्दीन करीम साहब ने मौलाना की गैर मौजूदगी में एक कैमरा मदरसे में लगा दिया। कैमरे में मौलाना की सारी कारस्तानियाँ रिकॉर्ड हो गई। शेख वहाबुद्दीन ने इस सबूत और लड़कियों की शिकायत लेकर महकमे पुलिस से रुजू किया। इस मामले में मौलाना पर पोस्को के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी पुलिस ने मौलाना को अभी तक हिरासत में नहीं लिया है। इस मामले में समाजी कारकुन शेख वहाबुद्दीन करीम साहब ने मदरसे की कमेटी से भी रुजू किया, लेकिन कमेटी ने मौलाना पर कोई कार्रवाई करने के बजाय खामोश रहने का हुक्म सादर कर दिया। समाजी कारकुन शेख वहाबुद्दीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मौलाना के इस जुर्म में मदरसे की कमेटी भी मुलविस है। मीडिया से बात करते हुए शेख वहाबुद्दीन और मदरसे की मुतासरा लड़की ने मौलाना को फौरी गिरफ्तार करने की गुहार लगाई और कमेटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। समाजी कारकुन शेख वहाबुद्दीन का कहना है कि पुलिस की खामोशी के खिलाफ वो बहुत जल्द वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला से भी मुलाकात करेंगे और गुनहगार मौलाना पर कार्रवाई की मांग करेंगे। 7 मई 2018 में पढ़ती थी तालिबों के दारुल में। बाजी और भाईजान डाले तुम लोग को पढ़ने को 2018 में। तुम महीना 1.5 महीना रही यहाँ पे पढ़ने को रहे तो मौलाना हमारे साथ ऐसे महीने 1.5 महीने में 4-5 बार जो ऐसा अपने पास जीना जिंदगी करे तो जीना जिंदगी करे तो हम एक दिन भाईजान और बाजी है बुलाने को आए तो साफ सीधा हम बोले कि नहीं रहने का हमको दारुल में नहीं रहना। तो बोले तो हमारे बाजी पूछे थे क्या तरह से बेटे बोलना हमको, तो हमसे साफ सीधा बोले कि हमको रहने का नहीं दारुल में, अगर तुम नहीं भी ले जाना चाहते हैं ना हम हमारी जान को हम खुद देख लेते। तो ये सब ये बोल के हम लेके बाजी को लेके तो बाजी हमको लेके बुला के तो मैं बाजी के सामने बताया ऐसा ये है हमारे साथ में बोल के। तो बाजी बोले भाई तेरे को होने का जाने का है, तो ऐसा लोगों के सामने बोली तो आगे चल के देने का लेने का कहाँ पे, मैं तो घर में बढ़ जाएंगे किसके सामने बता मत बोले तो। हाँ बाजी बोले ठीक है नहीं बताती बोले। तो एक दिन हमारे बाजी करने की टोली पे गए थे ना काम को, ऐसा काम पे चले गए थे तो एक दिन पेपर में आया बोलते उन्हें, पेपर में आया तो बाजी हमको फ़ौरन पता लगा बोले इन्हें फ़ौरन पेपर में आया तो जाके कंप्लेन कर दे बोले। तो मैं आके दूसरे तीसरे दिन आके कंप्लेन कर दी उनको यहाँ से नांदेड़ में साहब के यहाँ साथ में उमरी और धर्माबाद के यहाँ मदद कर रहे थे। हाँ आप सुन सब आपकी हमारी मदद कर रहे थे। शेख वहाबुद्दीन करीम साहब रहने वाला हूँ तलेगांव का विलेज, ठीक है, खेड़ा है एक तलेगांव, वो उमरी तालुके में है, उमरी तालुका है और जिला नांदेड़ है। और हमारे गांव में एक धार्मिक संस्था बोल के एक दारुल वहाँ पे चल रहा था, वहाँ पे एक कमेटी कायम थी और उस संस्था के वो दारुल के जो प्रमुख थे शेख अहमद मौलाना, ये तेलंगाना के हैं और बोरगांव के हैं। उनको वहाँ पे उस दारुल का बॉस यानी कि उस दारुल का प्रमुख उसको वहाँ पे बनाया गया था, उसको रखा गया था और वो लील बना ये दारुल का नाम था। और उस दारुल में 250-300 लड़कियाँ वहाँ पे पढ़ते थे, यानी कि अरबी जो धार्मिक जो शिक्षा है वो वहाँ पे लेते थे। तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे लड़कियों के ऊपर अत्याचार किया, उनके ऊपर बलात्कार किया, उनके ऊपर ऐसे हरकतें की। तो ये सब हमको पता चला कि एक वहाँ के कुछ लड़कों ने उस दारुल के अंदर वो होल्डर के अंदर वो एक किट बिठाए थे, कैमरे बिठाए थे वो मौलाना के अपसेंटी में। तो वो कैमरे बिठा के मौलाना वो जो मौलाना ने जो हरकतें की लड़कियों के साथ में, उनके साथ में जो लैंगिक संबंध किया गया था वो कैमरे में आए। वो कैमरे में आने के बाद में उसका जो वीडियो वायरल हो गया, वो वायरल होने के बाद में वो वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे आया। मेरे व्हाट्सएप पे आने के बाद में मैं सब कमेटी को वगैरह सबको बताया कि यहाँ पे मौलाना ऐसे हरकतें कर रहा है, ये गलत बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लो और उसको हवाले करो, शासन के हवाले करो, गवर्नमेंट के हवाले करो, पुलिस के हाथ में दो। तो कमेटी कुछ नहीं की, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। तो मैं उसको क्या किया, फिर वो ये सब होने के बाद में मैं
पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस स्टेशन पहुंच के मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया कि हमारे गांव में लिल बनात दारूम चल रहा है और उस दारूम में मौलाना लड़कियों के साथ में ऐसे हरकतें कर रहा है, उनके ऊपर जीनाकारी कर रहा है, उनके ऊपर बलात्कार कर रहा है। तो ऐसे हरकतें वहाँ पे हो रहे हैं, तो इसके बारे में इसको सजा मिलना चाहिए। ये वीडियो भी मैं उनको बताया, मेरे जो व्हाट्सएप पे आया था मैं उनको साहब को बताया। वहाँ पे कोकाटे साहब आए थे, फिर वहाँ पे जुंदारे साहब वहाँ पे थे, पीआई बोल के हमारे उमरी पुलिस स्टेशन के, उनको बताया मैं कि ये ऐसा 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 भी वीडियो आगे वाला है और इसके ऊपर कार्रवाई करो। फिर वो ठीक है, उन्होंने मेरी कंप्लेंट ली और वहाँ पे उसके ऊपर गुना दाखिल हो गया। गुना दाखिल होने के बाद में वहाँ पे बहुत सारा ऐसा वहाँ पे यानी कि दारुल को भी वो जाके पुलिस वाले जाके इंक्वायरी किए वहाँ पे सब। फिर वो इंक्वायरी करके फिर बाद में आपको बताया कि ठीक है वो मौलाना फरार है, वो निज़ामाबाद में रहता है, हम उसको लाएंगे। फिर मौलाना को लाने के लिए भी गए, निज़ामाबाद पहुंचे, पुलिस पहुंची उमरी से। फिर वहाँ से फिर वो दंगा हो गया, उनको मार तोड़ करे, उसको वहाँ से भगा दिए, हम पकड़े थे और हमारे में से भाग गया। ऐसा पुलिस वालों ने भी हमको बताया आके कि वो फरार हो गया, वो भाग गया बोल के, हमको नहीं मिला बोल के। फिर वहां से पुलिस वाले आने के बाद में वो एफआईआर हो गया। एफआईआर होने के बाद में भी वो कोर्ट में दर्ज हो गया वो एफआईआर। फिर बाद में हमने पुलिस वालों को ये बताया कि ठीक है आप उसको अरेस्ट कर लो, अरेस्ट करने की कार्रवाई करो, या तो उसको एक पतक वहां पे लेकर के जाओ। ऐसा उनको हमने बार बार पुलिस वालों को जाके बताया। एसपी साहब को जाके मिले, डीआईजी साहब को मिले और वहां पे क्या बोलते एसडीओ साहब जो है श्रीकांत गायकवाड़ साहब थे धर्माबाद में, उनको भी हम जाके ये सब चीजें बताएं, मिले कि भाई उनको अरेस्ट करो और अरेस्ट करना जरूरी है, ऐसा बोल के उनको सब बताया। लेकिन आज तक भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। हमारा कहना ये है कि 1-1.5 साल हो गया उसके ऊपर गुना दाखिल होकर भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, उसको खुला आम छोड़ा जा रहा। आज भी उन्हें निजामाबाद के अंदर फिर रहा है, घूम रहा है उन्हें, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, आज उन्हें खुला घूम रहा है। तो ये क्या मामला है? क्या लोकशाही है क्या? कमेटी का ये जो रोल है उसके अंदर कि कमेटी ने उसके साथ में इन्वॉल्व हो गई, इसकी वजह ये है कि कमेटी ने एक्शन लेना चाहिए था, कमेटी ने ये सब करना चाहिए था। हमारी क्या जरूरत थी? क्या हम तो कमेटी में नहीं थे, हम तो सोशल वर्क है, हम तो सामाजिक कार्य करते हैं, हमको आना पड़ा। ये कमेटी का काम था कि उसके ऊपर करना। तो कमेटी नहीं करने की एक वजह है कि कमेटी और ये शेख मौलाना गुरु जो है वो सब मिलजुल के उन्होंने जो मिली भगत जो वहां पे काम चला है, इसके लिए उन्होंने मिल के थे, उनके वो कमेटी का उसमें वो रोल था। बोल के कमेटी ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, उसके बारे में कहा, तकरार नहीं की और उसको आधी रात पे उसको यहाँ से भगा दिया गया कमेटी ने। इतना बड़ा हो गया और ये सब होने के बाद भी और ऐसे वहां से हद से वो दारुल में ऐसे हो गए। वो हमारे सामने आए, बेलकुनी की जो लड़की थी, बेलकुनी की लड़की वहां पे पढ़ती थी, रात में 2 बजे वो खून की उल्टिया करके मर गई। वहां पे मामू थे वो बच्ची के, वो बेलकुनी के थे। वहां से उन्होंने 2 जीप भर के गाँव में आए। गाँव में आने के बाद में उन्होंने कमेटी को मिले, कमेटी ने बताया कि भाई अल्लाह के घर में तुम्हारी बच्ची की मौत हो गई, जन्नत नसीब हो गई, इसको लेके जाके दफना दो। अरे मर ही कैसा, उसको क्या हो गया था, उसको कौन सा ट्रीटमेंट दिए, उसको बताए क्या, कब से बीमार थी, ऐसा कुछ भी नहीं। उसको ऐसा बता दिए कि चलो भाई यहाँ से वो लड़की को लेके चल जाओ, बहुत अच्छी बात है, और ये दारुल में मर गई, अल्लाह के घर में मर गई, वो जन्नत नसीब हो गई और उसको जाके दफना दो। इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। अगर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसको चिरफाड़ करना पड़ेगा, ये सब बातें उन्होंने बताई। फिर ऐसे कुछ लड़कियां कैसे भी कुछ हमारे तक ये जो बातें सुनने में आए कि कुछ लड़कियां सलाब पे सीढ़ी मार कर भाग गए। एक लड़की थी सलाब पे सीढ़ी मार के साथ, हकीकत बोल रहा हूं मैं, अभी हमारे गांव में वो लड़की सलाब पे सीढ़ी मार के वो वहां पे हमारे गांव के बाहर आके एक टाकी है पानी की, वो टाकी के आश्रय से खड़ो गई। एक वहां पे एक यस्सी बुद्धिस्ट का जो बच्चा था, उन्हें बाहर निकल के देखा तो लड़की नजर आई। उन्हें बोला कि लड़की इतने रात में 2 बजे वो नजर आ रही है, क्या बात है? घर में जाके माँ को और बहन को उठा के लाया कि यहाँ पे लड़की खड़ी हुई है, उसको जाके पूछेंगे अपन। फिर डरते डरते आके उस लड़की को जाके पूछेंगे लड़की को कहाँ की है क्या। फिर लड़की ने बताया कि मैं दारुल में पढ़ती हूँ, मौलाना मेरे को ऐसा मेरे को सताए हैं, फिर मैं ऊपर से उड़ी मार करके आई हूँ इधर। फिर उन्हें उसके वो अड़ाव ने उसके माँ बहन के पास में रात भर सुलाया और कमेटी के हवाले किया। तो कमेटी का क्या काम था? इतना होने पर भी कमेटी का काम था मौलाना को जाके बोलना कि तू ऐसा ऐसा कर रहा है, ये गलत बात है, और तू ऐसा जो किया वो कानूनी तू गुनहगार भी है और अल्लाह के नजरों में भी गुनहगार है, और तू सख्त तेरे को सजा देना चाहिए और तेरे को हम पुलिस के हवाले करना चाहिए, ऐसा
बोल देना चाहिए था, ये कुछ भी नहीं किए। और उसमें और एक लड़की जो लड़की है उन्हें आके पुलिस स्टेशन में यहाँ उम्री के पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने बयान दी। ये उन्होंने ये बताई है कि अहमद मौलाना मेरे ऊपर बलात्कार किया। बताइए, उन्हें जवाब दी। आईजी साहब से मिली, डीआईजी साहब से मिली, श्रीकांत गायकवाड़ डीएसपी है जो धर्माबाद के, उनसे जाके मिली। ये पूरी हकीकत बताई कि मैं यहाँ पे 1.5 महीना थी, अहमद मौलाना यहाँ पे मेरे ऊपर जिना करते थे, बलात्कार करते थे। और ये वहाँ पे जो शिक्षिका बोल की जो पुतली भी और जो दूसरी है एक टीचर, वहाँ पे पुतली भी और जो टीचर है, और इन्हों ले जाके रूम में से रात में उसको उठाते थे, मौलाना के पास ले आके देते थे और उन्होंने दरवाजे के पास खड़ोते थे और वो उसको मौलाना के पास देते थे। मौलाना उसके साथ में ऐसे हरकतें करता था। और फिर बाद में वो लड़की को वो खालामा जो बोलते थे, वो वहाँ जो पकाने वाली थी भाई उन्हें, और वो जो टीचर थी, और ले आके उसके रूम में उसको सुलाते थे। ऐसा लड़की ने पुलिस को स्टेटमेंट दी, पुलिस को जवाब दिया, डीएसपी को जाके तकरार दी, एसपी साहब के पास जाके तकरार दी। इतना होने पर भी आज उसके ऊपर पॉक्सो जैसा गुना दाखिल हो गया है, तो भी उन्हें अरेस्ट नहीं। साहब आज खुलेआम हो रहा है, क्या बात है, शर्मनाक बात है। ये लोकशाही है कि क्या है? हम लोकशाही में हमको अब हम इसलिए अब हम फिर रहे हैं इधर उधर बोलते कि भाई इनको पुलिस प्रशासन में इधर फिर रहे हैं हम, और बोल रहे हैं कि आप साहब आज को अरेस्ट कर लीजिए। हाँ, आप उसको अरेस्ट नहीं क्यों कर रहे हो? खुले घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं। फिर ऊपर से इन्होंने क्या किया, वो तारीख अभी हाईकोर्ट में चल रहा है, वो जमानत के लिए वो वहाँ पे तारीख है, तो वो लोग मेरे पे दबाव ला रहे हैं। उसकी बहन, उसके भांजे, उसके उन्हें वो उसका भतीजा, ये जो बोल रहे हैं कि तू कोर्ट तक नहीं पहुंचना, नहीं, कोर्ट तक अगर पहुंच गया तो तेरा बुरा हाल हो जाएगा, कहाँ भी तेरे को एक्सीडेंट में मौत कर देंगे। ये सब हमारे ऊपर आ रहा है साहब। आप उसको, हमको ये बोलना है कि आप उसको अरेस्ट करें, हमको ये बोलना है हमारे को उसको अरेस्ट करे और हमको इंसाफ दे, हमको न्याय दे। और हमको जो धमकियां आ रहे हैं वो हमको उनसे हमको सेफ्टी दे हमारे को, और हमारे को इंसाफ दे। यही हमको आपको कहना है। जेनेरिक आर्ट मेडिसिन कंपनी की मराठवाड़े की पहली शॉप, नांदेड़ स्वास्थ्य औषधि सेवा जेनेरिक मेडिसिन स्टोर, होलसेल एंड रिटेल। हजारों लोग उठा रहे हैं यहाँ से फायदा। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक की सभी किस्म की दवाएं यहाँ हैं दस्तयाब। पिछले 8 वर्षों से मरीजों की खिदमत में जुटी नांदेड़ स्वास्थ्य औषधि सेवा जेनेरिक मेडिसिन स्टोर, होलसेल एंड रिटेल। यहाँ पर ख्वाजा आयुर्वेदिक के सभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं दस्तयाब। ख्वाजा ऑयल, ख्वाजा मुल्तानी मिट्टी साबुन, ख्वाजा स्पेशल टूथ पाउडर और ख्वाजा आयुर्वेदिक पेन किलर स्प्रे, सभी प्रोडक्ट्स हैं WHO और GMP सर्टिफाइड। जेनेरिक मेडिकल से हर बीमारी की दवा सस्ते दामों हासिल कीजिए। नांदेड़ स्वास्थ्य औषधि सेवा जेनेरिक मेडिसिन स्टोर, होलसेल एंड रिटेल, अंडरग्राउंड फुले मार्केट कॉम्प्लेक्स, गणेश नगर रोड, नांदेड़।